उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक विचार अपनाएं, उस विचार को अपना जीवन बना लें, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें, उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, शरीर का हर अंग उस विचार से भरा हो और बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें। यही सफलता का मार्ग है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना, खुद पर भरोसा रखें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर चिल्लाते हैं कि अंधेरा है। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गुण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना। खुद पर और अपने आप पर विश्वास रखिए। जान लें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अच्छा काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है तो तलाश जारी रखें, समझौता ना करें। दिल के सभी मामलों की तरह आपको पता चल जाएगा कि आपको वह कब मिलेगा। सच्ची शिक्षा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास है। यह विद्यार्थी को जीवन की खुशियों और गौरवशाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करती हैं। शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए मन को प्रशिक्षित करना है। सभी शिक्षा का अंत और उद्देश्य चरित्र का विकास है। ज्ञान ही शक्ति है। हम सभी इस बात से सहमत हैं। ज्ञान मनुष्य में पहले से ही मौजूद शक्ति की अभिव्यक्ति है। एकमात्र सच्चा शिक्षक वह है जो तुरंत ही विद्यार्थी के स्तर पर उतर सकता है और अपनी आत्मा को विद्यार्थी की आत्मा में स्थानांतरित कर सकता है और विद्यार्थी की आंखों से देख सकता है, उसके कानों से सुन सकता है और उसके दिमाग से समझ सकता है। दुनिया का सारा ज्ञान आपका है, आपको बस आगे बढ़कर उसे हासिल करना है। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव के रास्ते से। जानने का कोई अन्य तरीका नहीं है। जितना अधिक हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य करेंगे, उतना ही अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर उसमें वास करेगा। शिक्षित होने का अर्थ है ऐसा दिमाग होना जो सोच सके, ऐसा हृदय होना जो महसूस कर सके तथा ऐसी आत्मा होना जो कल्पना कर सके। विश्व एक महान व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आप जो भी सोचते हैं आप वही होंगे। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे। अगर आप खुद को मजबूत समझते हैं तो आप वही होंगे। सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी विफल नहीं होती। शिक्षा का उद्देश्य पेशेवर लोगों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों का निर्माण करना है जो ज्ञान की शक्ति और विश्व को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए इसके अनुप्रयोग को समझते हों। सभी धर्मों का सार एक ही है, वे केवल अपने स्वरूप और रीति रिवाजों में भिन्न है। भारत ने हमेशा सभी धर्मों को स्वीकारा है और उनका सम्मान किया है। भारत की संस्कृति महान और प्राचीन है और इसका अध्ययन करके ही हम विश्व में अपने स्थान को सही मायने में समझ सकते हैं। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां समय को पैसा नहीं माना जाता, बल्कि इसे पवित्र और आनंद लेने योग्य वस्तु माना जाता है। भारत की संस्कृति विरासत समृद्ध और विविध है, जो इसकी कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में परिलक्षित होती है। भारत सदियों से एक ऐसा स्थान रहा है जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों और मान्यताओं के लोग सद्भाव और शांति के साथ रहते आए हैं। भारत न तो एक राष्ट्र है, न ही एक देश है, यह ब्रह्मांड की तरह एक घटना है। किसी समाज की ताकत
उसके व्यक्तियों की ताकत में निहित होती है। समाज की खुशी सरकार का अंत है। व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही बात समाज पर लागू होती है। समाज की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दुनिया में जो देखना चाहते हैं उसका स्वयं उदाहरण बने। समाज का कल्याण ही समस्त शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। समाज तब महान बनता है जब बूढ़े लोग ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी छाया में वे कभी नहीं बैठेंगे। सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में निहित है। जो समाज अपने युवाओं का सम्मान नहीं करता वह अपने भविष्य का हकदार नहीं है। समाज में सफलता का रहस्य यह है कि जब अवसर आए तो उसके लिए तैयार रहें। समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसका नैतिक आधार मजबूत हो। समाज की प्रगति व्यक्ति की प्रगति पर निर्भर करती है। किसी समाज की ताकत उसके कानून में नहीं बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है। किसी समाज की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। किसी समाज की असली संपदा उसका सकल घरेलू उत्पाद नहीं बल्कि उसके लोग, उनकी भलाई है। समाज की प्रगति लोगों की शिक्षा और चरित्र निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है। प्रेम पृथ्वी पर सबसे बड़ी शक्ति है। यह सभी चीजों पर विजय प्राप्त करता है। प्रेम वह शक्ति है जो विश्व की आत्मा को रूपांतरित और उन्नत करती है। प्रेम ही विश्व की समस्याओं के समाधान की कुंजी है। प्रेम ही एक घायल दुनिया को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह पहाड़ों को हिला सकता है और नदियों का मार्ग बदल सकता है। प्रेम कोई सीमा नहीं जानता। यह सभी धर्मों, जातियों, पंथों से परे है। प्रेम करना दूसरे में स्वयं को पहचानना है। सच्चा प्यार कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और त्याग की जरूरत होती है। प्रेम वह प्रकाश है जो हमें जीवन के अंधकार से बाहर निकालने में मार्गदर्शन करता है। दूसरों से प्रेम करने का एकमात्र तरीका यह है कि पहले आप स्वयं से प्रेम करें। प्रेम सभी आध्यात्मिक साधनाओं का आधार है। प्रेम का सार सभी प्राणियों की एकता का बोध है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह घृणा को प्रेम में, भय को साहस में और अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। सारी शक्ति आपके भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। उस पर विश्वास करें। यह न माने कि आप कमजोर हैं। यह न माने कि आप आधे पागल हैं, जैसे कि आजकल हम में से ज्यादा लोग करते हैं। आप बिना किसी के मार्गदर्शन के भी कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। खड़े हो जाइए और अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त कीजिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना। खुद पर भरोसा रखें। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर समझकर त्याग दें। स्वतंत्र होने का साहस करो। अपने विचार की सीमा तक जाने का साहस करो तथा उसे अपने जीवन में लागू करने का साहस करो। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। केवल वही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर आरामदायक होने से कोसों दूर होता है। जो आग हमें गर्म करती है वही हमें भस्म भी करती है। यह आग का दोष नहीं है। दूसरों से वह सब कुछ सीखो जो अच्छा है, लेकिन उसे अपने तरीके से अपनाओ। दूसरों जैसा मत बनो। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो ऐसा करो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो अपने हाथों को जोड़ो। अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा को उसमें डाल दो। बाकी सब कुछ छोड़ दो। न तो खोजो न ही टालो। जो मिले उसे ले लो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। आप जो भी सोचते हैं आप वही होंगे। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं।
कुछ मत मांगो, बदले में कुछ मत चाहो। जो देना है वो दो, वो तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन अभी उसके बारे में मत सोचो। एक मूर्ख दुनिया की सारी किताबें खरीद सकता है और वे उसकी लाइब्रेरी में होंगी, लेकिन वह केवल उन्हीं को पढ़ पाएगा जिनका वह हकदार है। दुनिया को अब तक प्राप्त सारा ज्ञान मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे मन में है। चीजें बेहतर नहीं होती, वे वैसे ही रहती हैं जैसे वे हैं। हम ही बेहतर होते हैं अपने आप में किए गए बदलाव के जरिए। मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वे एकाग्र होती हैं तो प्रकाशित हो जाती हैं। प्रसन्न मन दृढ़ रहता है और मजबूत मन हजारों कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता बना लेता है। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य, तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई काम उसके दिल के मुताबिक हो तो सबसे बड़ा मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, लेकिन बुद्धिमान वे होते हैं जो हर काम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। पृथ्वी का आनंद वीरों द्वारा लिया जाता है, यह अटल सत्य है। वीर बनो, हमेशा कहो मुझे कोई डर नहीं है। धन्य है वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। भगवान ने मुझे वह सब कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता। अन्य युगों में किए जाने वाले तप और अन्य कठिन युग अब काम नहीं करते। इस युग में जो आवश्यक है वह है दूसरों को देना और उनकी मदद करना। जितना अधिक हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर उसमें वास करेगा। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जब कोई विचार पूरी तरह मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। जो कर्तव्य हमारे सबसे करीब है, जो कर्तव्य हमारे हाथ में है, उसे अच्छी तरह से निभाने से हम खुद को मजबूत बनाते हैं। मनुष्य पर विश्वास रखो, चाहे वह तुम्हें बहुत विद्वान लगे या बहुत अज्ञानी। जब मन शांत होता है तो वह अपने स्वभाव में होता है। जिस क्षण आप इसे शांत कर सकते हैं, उसी क्षण आप सत्य को जान जाएंगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। जितना अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता को बाहर देखते हैं। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। अपने शरीर को बताएं कि वह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि वह मजबूत है और अपने आप पर असीम विश्वास और आशा रखें। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आइए हम किसी को दोष न दें, आइए हम अपने कर्म को दोषी ठहराएं। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है।